बात है वही करना। जोर से बोलो। भगवान नरसिंह बन के आते हैं, हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं। कथा बड़ी विस्तार से आती है। कथा आगे बढ़ती है। भगवान के भक्त मेरा निवेदन है, बात नहीं करें। कथा आगे बढ़ती है। भगवान के भक्त गजेंद्र के चरणों का स्पर्श करते हैं। एक थे राजा इंद्रद्युम्न, भगवान के भक्त थे। भगवान की भक्ति तो करते थे, केवल पढ़कर सुनकर ही भक्ति करते थे। उन्होंने किसी वैष्णव से गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र नहीं लिया था। उनकी जीवन की बड़ी भारी कमी थी। कहते हैं सत्संग चल रहा था, अगस्त मुनि आए, उनको देखकर बैठने के लिए भी नहीं कहा, प्रणाम भी नहीं किया। अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, बोले जाओ हाथी बनोगे। और गिड़गिड़ाए तो कहा भगवान के भक्त ग्राह जब तुम्हारा पैर पकड़ेंगे ठाकुर तुम्हारा उद्धार कर।
राजा इंद्रद्युम्न के जीवन में अगर कोई गुरु होते, बहुत ध्यान दो, तो राजा इंद्रद्युम्न को पता होता अगर कोई वैष्णव पधारे हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए। गुरु दीक्षा लेते ही व्यक्ति के अंदर वैष्णवता आ जाती है। गुरु दीक्षा लेते ही व्यक्ति के अंदर संतों के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। दीक्षा लेते ही व्यक्ति विनम्र हो जाता है, नम्र हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरु दीक्षा अहमदाबाद की फ्लाइट तो नहीं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु होने चाहिए। हमारे ब्रज में जिनके गुरु नहीं होते उनको निगुरा कहते हैं। निगुरा, उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते हमारे। कई दिनों से कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की कि गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र लेने की। जिनको गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र चाहिए और जिनको हमसे मिलना हो। किसी ने हमारे पंडित जी शिकायत की कि गुरु जी मिलते नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं सबसे मिलता हूं, लेकिन तुम सुबह 6 बजे आकर बैठना हो तो संभव नहीं। जिनको हमसे मिलना हो 11 बजे से मिल सकते हैं, मैं ऊपर ही ठहरा हूं। और जिनको गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र लेना हो वो भी चर्चा कर सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं। राजा इंद्रद्युम्न हाथी बने। कहते हैं ये राजा इंद्रद्युम्न जब हाथी बने, ये हाथी अपने पूरे परिवार को लेकर इस सरोवर में स्नान करने के लिए आया और हाथी ने सरोवर के जल को मथ दिया। सरोवर में रहने वाले जीव जंतु चिल्लाए, हाथी कब बाहर जाए, कब बाहर जाए, कब बाहर जाए। कहते हैं हाथी का पूरा परिवार स्नान कर निकल गया और जैसे हाथी स्नान कर निकल कर जाने वाला था, जल के प्राणी ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी ने चेष्टा की, हाथी ने चेष्टा छोड़ा नहीं। पत्नी ने चेष्टा की, बच्चों ने चेष्टा की और जब वो थक गए तो हाथी स्वयं जूझ रहा है। बैठे नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हमने पहले एमएलए देखे हैं जो बोल कर गए थे कि फिर आऊंगा। सच कह रहा हूं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, बहुत अच्छा। कहते हैं ये कथा किसी हाथी की नहीं है, ये कथा तो तुम्हारी और हमारी है। ये जीव
ये जीव हाथी है भाई। जो ग्राह है ना, ग्राह, ये काल है। जीव को जब काल पकड़ता है ना, तो चेष्टा करता है कि पत्नी बचाए, बच्चे बचाए। सुन लो मेरे भाई बहन, सुन लो, पत्नी कितनी भी अच्छी सही सेवा कर देगी, बच्चे कितने भी अच्छे सही अच्छा इलाज करा देंगे, लेकिन पत्नी कितनी भी अच्छी सही कभी ये नहीं कहेगी डॉक्टर साहब रोज इनको सुई लगाते हो, आज हमारे सुई लगा दो। कोई लगवा लेगा? एक बात मैं हमेशा कहता हूं, बंधुओं बुरा मत मानना, वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर वाले अच्छे होते हैं, और जिनके घर वाले अच्छे नहीं होते, जिनको उठाकर एक सरकारी अस्पताल में डाल देते हैं जहां पर डॉक्टर और नर्सें बिना मतलब मोटी मोटी सुइयां कोचते रहते हैं। घर का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। तो उस टीवी पर खबर चल रही है अभिनेता धर्मेंद्र बीमार हैं कि चले गए भगवान। भ्रांति है, भ्रांति है। उसकी लड़की ने युद्ध किया कि ठीक सुधार हो रहा, लेकिन आज तक ने कह दिया चले गए। जो भी वह सच है ठाकुर जाने, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने सारा साम्राज्य इकट्ठा किया, आज टीवी पर देखने को मिल रहा है कि लड़का मिलने जा रहा है कि पिता बीमार है, मिलने जा रहा है, कमबख्त वहां नहीं है, वहां साथ में नहीं खड़ा। ये तो दुनिया है, मिलने जा रहा है। जिस बाप ने खड़ा किया, और आज बंधुओं यही कथा गजेंद्र की कथा है, आपकी हमारी कथा है। अंतिम समय स्वयं जूझ रहे हैं व्यक्ति, स्वयं जूझ रहे हैं, स्वयं जूझ रहे हैं। यही हाथी की कथा है, तुम्हारी और हमारी कथा। गजेंद्र ने पूर्ण जन्म में जिस स्तोत्र का पाठ करता था, जिसको भागवत में गजेंद्र मोक्ष कहते हैं, स्वात्मनीदम निज मायार्पितम क्वचित विभातम क्वच तत्तिरोहितम आवित्रदिक साक्षु भयम तदीक्षते स आत्मूलो वतुमाम परात्परः। जो संसार में आते हैं अपने को लीन कर लेते हैं, ऐसे परात्पर प्रभु मेरी रक्षा कर। कोई देवता बचाने नहीं आता, क्योंकि इस स्तोत्र में किसी भी देवता का नाम नहीं है। भगवान कहते हैं जो नाम किसी का नहीं है वो नाम तो मेरा है। इसको कहते हैं आतुर शरणागति। आतुर शरणागति। गजेंद्र डूबने की वाला था, भगवान कहते हैं जो नाम किसी का नहीं है वो नाम तो मेरा है। और भगवान आए, वहां एक कमल पड़ा था, उसको उठाकर भगवान के चरणों में डाला, और गज की सूंड को पकड़कर भगवान किनारे पर लेकर आए, और भगवान ने पहले ग्राह को काटा, फिर गज के बंधन भगवान को छोड़ाए। कथा आगे बढ़ती है,
समुद्र का मंथन होता है। मंथन में से बात नहीं करें आप लोग, बात नहीं करें। एक बार राधे राधे बोलो। समुद्र का मंथन हुआ, मंथन में से अमृत का पान भगवान ने देवताओं को कराया। देवता लोग विजयी हुए, असुरों के अधिपति महाराज बलि मूर्छित हो गए, लेकिन अपने गुरु की कृपा से पुनः देवताओं पर आक्रमण किया और देवता लोग स्वर्ग छोड़कर भागे। इतना ही नहीं, हमेशा के लिए स्वर्ग पर बलि को मिल जाए ऐसा विचार कर 100 अश्वमेध करने का संकल्प भी कर लिया। देखो, देवता लोग स्वर्ग छोड़कर भागे। देवताओं की मां मैया अदिति, एक बार की बात, मैया अदिति के आश्रम पर उनके पति महर्षि कश्यप पधारे। कश्यप ने कहा, देवी क्या बात है, कोई रौनक नहीं है? क्या बात है? अदिति ने कहा, सुनिए, आपको तो पता है मेरे बच्चों का राज छिन गया और मैं यहाँ पर उत्सव मनाऊं। ये सुनकर कश्यप जी ने बहुत अच्छी बात कही। को देह भौतिको नात्मा को तचात्मा प्रगति परम कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव ही कारणम। देवी, कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी का बच्चा नहीं है, केवल तुम्हारा मोह बोल रहा है, मोह एव ही कारणम। आपकी फिर भी इच्छा है, आपको बताता हूं एक व्रत जिसका नाम है पयोव्रत। इस व्रत को आप करना, आपको भगवान का दर्शन होगा। मैया ने व्रत को किया। देखो गोवा वालों, मैं इतनी गारंटी तो नहीं लेता कि इस व्रत को करने पर पुत्र ही होगा, इतनी गारंटी जरूर लेता हूं उस व्रत को करने पर संतान की प्राप्ति जरूर होगी। किसी विद्वान से इसकी विधि को सुन लेना। इसमें खासतौर से भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है। मैया ने व्रत को किया, मैया के सामने भगवान प्रकट हो गए, सामने प्रकट हुए। मैया ने स्तुति की। भगवान ने कहा, मैया जी, इस समय असुरों के ऊपर गुरु की शक्ति, गुरु का बल है, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ छीन के दे सकूं। बोले, मैं छीन तो नहीं सकता, मैं मांग जरूर सकता हूं। मैया ने कहा, इसका मतलब यह है कि मेरे बच्चों को संपत्ति नहीं मिलेगी। बोले, ऐसा मैंने कब कहा था, ऐसा मैंने कब कहा था? बंधु, भगवान ने कहा, मैया चिंता मत करे, मैं तेरा बेटा बन कराऊंगा। ये बात तू कोई से कहना नहीं मैया, तेरा बेटा बन कराऊंगा। समय बीता धीरे धीरे। भादो का महीना है, द्वादशी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है। सुंदर मुहूर्त में भगवान नारायण जो हैं वो वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोले, वामन भगवान की। हाँ, भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। भगवान का वामन का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। किसी ने छत्ता दिया, किसी ने कमंडल दिया। भिक्षा देने की जगदम्बा पधारी। और आज विधायक जी आइए ना, आइए। कौन सा जी, बेटा आप भी आओ। अच्छा बेटा, मिश्रा जी आइए।
आज के मेहमान आ जाए दाढ़ी वाले, आई भैया कल वाले भी आ जाओ, आप भी आओ। याद जी यजमान को ले जाकर सभी लोग ये बेटा सभी लोग भगवान बामन की झोली आपके पास में आ रही है। यहाँ आना संभव नहीं है, यहाँ आना संभव नहीं है। सब बैठे बैठे झोली में यहाँ बैठे बैठे डाल देना। यहाँ आना बिल्कुल भी संभव नहीं। भगवान बामन का कमंडल आ रहा है। मेरा भैया थोड़ा सा शांत करो लोगों को, पीछे से चलो प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ो। आप लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं सब लोग। चलिए चलो चलो पढ़िए।
पंडित जी की हेल्प कर दो कोई। पंडित को दो भैया, पंडित जी को दो। भगवान भाव रखो कि भगवान बामन की झोली में, भगवान बामन का कमंडल आपके पास में आ रहा है, उस कमंडल में सब लोग डाल रहे हैं, यहां आना संभव नहीं। एडवोकेट नरेंद्र जी सवाईकर जी मंच पर पधारे हैं। बहुत चंचल है। क्या वहीं पर पधारे हैं। भगवान बलि के द्वार पर आए। आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे कथा नहीं कह पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा। बलि के द्वार पर गए, 3 पैर भूमि मांगी, 2 पैर में सब कुछ नाप लिया। भगवान ने कहा तीसरा कहाँ रखूं? बलि ने कहा मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने कहा बलि हम तुझको छलने के लिए आए थे, तूने हमको छल लिया। इस मनमंत्र में यही इंद्र होंगे, आगे मनमंत्र में तुम इंद्र हो जाना। बलि और वामन को प्रणाम करते हुए हम लोग 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में केवल 2 अध्यायों में सारी राम कथा आती है। सारी राम कथा कहना संभव नहीं है। राम जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। कन्हैया के जन्म में हम लोग प्रवेश करेंगे। उससे पहले कल के लिए, परसों के लिए, अतरसों के लिए एक विशेष सूचना। कल की कथा में आज लाला का जन्म करूंगा और कल बैठते बैठते नंदोत्सव होगा। नंदोत्सव आज भी होगा और कल भी होगा, और कल विशेष बधाइयां आपको मिलेंगी। कल भगवान की बाल लीला, और कल हम आपको बड़े भाव से गिरिराज जी ले चलेंगे, जहां पर 56 भोग के दर्शन होंगे। सबको भोग प्रसाद भी मिलेगा। भैया कल अगर जो भोजन प्रसाद बनता है यहाँ पर जो सुनने हो बस्ती जी, खासतौर से कल कढ़ी चावल जरूर होने चाहिए प्रसाद, है ना। और कुछ बनाए नहीं बनाए, लेकिन कढ़ी चावल जरूर होने चाहिए। कल बड़े भाव से गिरिराज जी ले चलेंगे आपको। 56 भोग के दर्शन होंगे, सबको भोग प्रसाद मिलेगा। और परसों यहाँ डांडिया रास होगा। जिनको डांडिया आता हो अपने साथ में डांडिया स्टिक लेकर आना। डांडिया रास होगा और ठाकुर जी का विवाह उत्सव भी हम लोग परसों मनाएंगे। और अगले दिन यानी 14 तारीख को कथा का विश्राम दिन है। सुदामा चरित्र के साथ कथा का विश्राम होगा। और 14 तारीख को कथा का समय, कथा ठीक 6 बजे विश्राम लेगी, क्योंकि पूजन होते होते समय लग जाएगा। परसों सुदामा चरित्र के साथ यानी 14 तारीख को कथा का विश्राम का समय 4 बजे कथा प्रारंभ होगी और ठीक 6 बजे कथा का विश्राम हो जाएगा। जो लोग सोचते हैं कि हम 8 बजे आएंगे, कथा नहीं मिलेगी। इसलिए एक दिन आपसे निवेदन है, अब 3 दिन रह गए हैं।
राधे राधे बिना देखो श्याम आधे, राधे 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 बोलो राधे 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 जन राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो। जन राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो। श्याम की प्यारी राधे, कृष्ण की प्यारी राधे, श्याम की प्यारी राधे, कृष्ण की प्यारी राधे। राधे बिना देखो श्याम आधे, राधे 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 बोलो राधे राधे। मथुरा में महाराज उग्रसेन जिनका पुत्र कंस बहुत दुखी है, बहुत कहते हैं कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए कंस ने अपनी बहन का विवाह अपने परम मित्र वसुदेव जी के साथ में कर दिया। बहुत दाम दहेज अपनी बहन के लिए प्रदान किया और आज अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। घोड़े की रास कंस के हाथ में है, इतने में आकाश पड़ी हुई कंस जिस बहन को तू लेके जा रहा है ना, इस घाट मगर वो तेरा कौल होगा, जैसे नाट मगर वो तेरा काल होगा। तलवार निकाली, जैसे ही मारने लगा वसुदेव जी ने कहा कंस तुझको डर किससे लगता है? तुझको डर देवकी से लगता है, इसके बालकों से लगता है? तो क्या इसके बालकों से लगता है? तो कहा ठीक है, जिसके बालक होंगे हम आपको प्रदान कर देंगे। कारागार में बंद कर दिया गया, एक एक करके बालक होते चले गए। 6 बालकों को उसको दिया है। कंस ने 6 बालकों को मार डाला। 7वें बालक के रूप में साक्षात भगवान शेष आज दाऊ भैया घरों में आए। भगवान ने योग माया से कहा योग माया एक काम करो, तो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी आजकल नंद बाबा के यहाँ छुप कर गोकुल में रहती है। एक काम करो, इस 7वें गर्भ को रोहिणी घर में स्थापित कर देना और तुम नंदरानी के यहाँ कन्या बनकर प्रकट हो जाना। वसुदेव जी हमको लेकर जाएंगे और तुमको लेकर आएंगे, तुम आकाश में हो जाना। योग माया बोली इतना काम हम करेंगे, बटवे में हमें क्या मिलेगा? ये बेटे का जमाना है, आपके बहुत से नाम होंगे, दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवी तथा। दुर्गा होगा, वैष्णवी होगा, भद्रकाली होगा और कलयुग में लोग तुम्हारी क्या पूजा करेंगे। ऐसा आशीर्वाद दिया। योग माया ने 7वें ग्रह को स्थापित कर दिया रोहिणी जी घर में और कंस को ऐसा पता चला हमारे डर के मारे 7वां गर्भ गिर पड़ा, 7वां गर्भ का श्राप हो गया। 7वां गर्भ सुरक्षित पहुंच चुका था। भादों का महीना शुक्ल पक्ष छठ के दिन दाऊ भैया का प्राकट्य हो गया। बोलो दाऊ भैया की जय। और आज भगवान गर्भ में आए। भगवान गर्भ में कैसे आते हैं? जैसे एक गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जोड़ा जाता है, ठीक इसी परंपरा से भगवान गर्भ में आए। जो भगवान गर्भ में आए, देवताओं ने स्तुति की। समय आया धीरे धीरे। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार है। भगवान ने अतियों को मिटाया। मध्यरात्रि भगवान ने ली। राम जी का जन्म कितने बजे होता है? रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे। और हमारे कन्हैया का देखो भैया, दिन के 12 बजे कहीं भी पहुंच जाओ, आपको भोजन तो मिल ही जाए। दिन के 12 बजे सारे के सारे महात्मा इकट्ठे होते हैं और रात के 12 बजे सारे के सारे चोर इकट्ठे होते हैं। इसलिए हमारे प्रभु तो चोरदार शिखामणि हैं। चोर काम तो भैया रात में है, दिन में तो है ही नहीं है। समय आया धीरे धीरे। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार है। घड़ी में रात के 8 बजे
9 बजे, 10 बजे, घड़ी में 11 बजे, अब घड़ी में पूरे बोलो ना 11:45 बजे। तुम बजाओगे कि मैं बजाऊंगा? मैं बोलूंगा घड़ी में रात के 12 बजे बोलूंगा, बोलो बाल कृष्ण लाल की। तुम जय जरा धीरे से बोलना। तुमने जय जोड़ते बोली ना तो कंस सो रहा है, उठ के चला आएगा, सारे गुब्बारे भरे रह जाएंगे। जाइए जय धीरे से बोलियो, ठीक है ना? जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे ऐसे मेरे प्रभु ने चौन भुजा लेकर अवतार ले लिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अरे क्या करो बाबा, धीरे बोलो। तमद्भुतम बालकम मुजेक्षणम। भगवान की 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान आए। किसी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, शस्त्र लेकर क्यों आए हो? भगवान ने कहा देखो भैया, शस्त्र लेकर इसलिए आया हूं, कहीं सुमामा आ गया ना, उसका काम तमाम कर डालूंगा। किसी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, बच्चा तो नंगा बैठा होता है, तुम कपड़ा पहनकर क्यों आए हो? भगवान ने कहा देखो भैया, बच्चा पहना होता है ना, तुम मामा के यहाँ से सूचक आता है, मामा के यहाँ से कपड़े आते हैं। मेरा मामा तो कपड़ा लेके आएगा नहीं, मेरी मैया को दुख होएगा, जल्दी अपने आप कपड़ा पहन के आएगा। बोलो राधे राधे। देवकी ने स्तुति की, वसुदेव ने स्तुति की। आपको डर लगता हो तो मुझे गोकुल ले चलो। भगवान बिल्कुल छोटे शिशु बन गए, बिल्कुल प्राकृत शिशु बन गए। मन मन बरसात होने लगी। शीश ने छत्ता दिया है, शीश ने छत्ता दिया है। भगवान को लेकर चल दिए गोकुल की ओर। यमुना में से निकलने लगे, यमुना ऊपर बढ़ने लगी और जैसे ही यमुना में भगवान के चरणों का स्पर्श किया और रास्ता दे दिया और भगवान को लेकर गोकुल की ओर।
लेकर गोकुल में आए। नंदरानी के बगल में कन्या सो रही थी, भगवान को वहां सुलाया और कन्या को लेकर जैसे आए, हो गया आठवां हो गया। कंस के पास समाचार पहुंचा, कंस भाग कर आया। देव की गोदी में से कन्या को छीनने लगा। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है। कंस को याद आया मारने वाला आठवां गर्भ होगा और गर्भ तो कन्या भी हो सकती है। जैसी शिला पर पटक कर मारने की चेष्टा की, कन्या हाथ से छूट गई, आकाश अष्टभुजा वाली देवी बन गई। कंस तूने मेरे पैर पकड़े हैं, तुझे बता देती हूँ तुझको मारने वाला पैदा हो चुका है। कहां? यत्रत्वबा, कहीं पैदा। देव की वजह से क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद निर्णय लिया गया ब्रजमंडल में छोटे छोटे बच्चे उनको मारने का काम सौंपा जाए। ये काम कंस पूतना को सौंपता है और आज कंस मथुरा में है। अब हम आपको लेकर गोकुल चलते हैं। हाँ जी, गोकुल आ जाओ। आए कि नहीं आए? अरे मोहते बोल दो, आए गए, सब आए गए। ब्रज के राजा नंद बाबा 80 वर्ष के बाबा है कि जिनके यहाँ पर लाला नहीं है। रे ब्रजभाषा बोलो, समझ में आवेगी। 80 वर्ष के बाबा है कि जिनके यहाँ कोई लाला नहीं है। रे ब्रजवासी बोले बाबा पुत्रवान भव, तेरे छोरा होने दो बाबा। नंद बाबा बोले भैया जब बुढ़ापे में कहा हमारे छोरा होएगो। और आज ब्रजवासी के आशीर्वाद से मैया नंदरानी के पांव भारी है। नंद बाबा की दो बहना, एक को नाम गंगा, एक को नाम सुरंजा। नंदा सुनंदा ने सुनी कि भाभी के पांव भारी है गए हैं। 6 महीना तक पहले घर में डेरा जमा दियो। 6 महीना पहले घर में डेरा जमा दियो। भाभी तो खामे एक लड्डू जी खामे चार खाए के ऐसी गोल मटोल सी है। नौमी के दिन सवेरे सवेरे नंदा सुनंदा ने क्या देखो, भाभी तो सो रही है और भाभी के बगल में सुंदर सा बच्चा सो रहे हो। और जैसी कपड़ा हटा के देखो, जेतो छोरा है। भैया भैया भाभी के छोरा भयो है। जो सुनी 80 वर्ष के नंद बाबा ने की छोरा भयो है। जमुना में डुबकी लगाई, पीले पीले कपड़ा पहने, पूरे गोकुल में हल्ला मच गया बाबा के छोरा भयो है। बधाई हो।
जनमिलियो जनमिलियो कानाने कानाने जनमिलियो कानाने हमारे बीच आदरणीय रोहित मिश्रा जी मंच पर पधारे, विद्यानंद जी मिश्रा मंच पर पधारे, सुधीर दास जी मंच पर पधारे, विश्वास जी सुबोलकर जी मंच पर पधारे, श्री बसंत कुमार अमरावती मंच पर पधारे, सत्य प्रकाश यादव जी मंच पर पधारे, विनोद शर्मा जी, संतोष राय जी, नवल किशोर सिंह जी, कृष्णा जी, वेद प्रकाश पुष्पा जी, मिथिलेश सिंह जी, नन्हे जी मंच पर पधारे। और आज का महाप्रसाद राजभर ढाका जी की तरफ से है। और मेरा निवेदन है जिनके नाम मैंने बोले हैं वो मंच पर आए और सभी लोग मंच से लाला की जन्म की बधाई लेके जाएंगे। बिना बधाई लिए कोई नहीं जाएगा। बोल लाला की बधाई हो।